आपको अपने मन में ये विश्वास रखना है, आपको दृढ़ता रखनी है कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। उसने आपको कभी नहीं छोड़ा। वचन कहता है एक माँ भी अपने दूध पिलाए बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आपको सिर्फ ये करना है, क्योंकि ये जो युद्ध है ना, ये केवल एक क्षण का नहीं है कि बस हो गया खत्म हो गया, लेकिन ये पूरी जिंदगी भर चलने वाला युद्ध है। लेकिन परमेश्वर हमें उत्साहित करता है कि हम लोग खड़े रहें अपने विश्वास में, ताकि हम जब अंत करें तो हम अच्छे से करें, हम सहनशीलता से बने रहें, तकलीफों में हम बिखर ना जाएं। परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे तैयार कर रहा है, वो मुझे नाश नहीं होने देगा। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। लेकिन प्रभु हमें कह रहा है कि तुम्हारे पास आशा है, तुम्हारे पास एक विश्वास है कि तुम सहनशीलता से, समस्याएं आ रही हैं, आने तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पास एक आशा है, महिमा की आशा, प्रभु यीशु मसीह, और आप उसमें आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। ये युद्ध जो है ये परमेश्वर का है मेरे प्यारों, ये युद्ध जो है ये परमेश्वर का है। आपको ये समझना है कि परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो इस युद्ध में आपके साथ है, वो आपका योद्धा है, आपकी ओर से लड़ने वाला यहोवा निस्सी। हालेलुया। उसने क्रूस पर भी जो लड़ाई लड़ी, उसने काम पूरा हुआ, और उसने कभी भी आपको आप तक वो चीजें नहीं पहुंचने दी। बहुत सारे शत्रु शैतान के हथियार आपके लिए बनाए जा रहे हैं, आपको उजाड़ने के लिए, लेकिन वचन कहता है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी सफल ना होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर आपकी जय जयकार करते हैं, परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर इस युद्ध के समय में, परमेश्वर इस युद्ध भूमि में खुदावन परमेश्वर, जब हम कई बार अपने जीवनों को पाते हैं। हालेलुया। एक युद्ध तो हमारे चारों ओर फिजिकल रीति से हमें नजर आता है, हमारे भौतिक संसार में हम युद्धों को देख रहे हैं खुदावन। एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। ओ हालेलुया। हमारी प्रार्थना परमेश्वर, ओ परमेश्वर आपका अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन पर जैसे हुआ है, जैसे आपने हमें समझाया कि हमारा युद्ध हमारा नहीं, लेकिन वो तो यहोवा परमेश्वर का युद्ध है। हालेलुया। और उस युद्ध में आप हमारे साथ हैं, आप हमें अकेला नहीं छोड़ते। आपने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत भाग, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर ये बात हमारे दिल में बहुत ज्यादा पिता परमेश्वर स्थापित होने पाए, हम विश्वास कर लें कि आप हमारे साथ हैं, आप इस युद्ध में हमारे साथ हैं, ना केवल इस भौतिक युद्ध में, लेकिन प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में जो पिता शैतान अपने विचारों के द्वारा, अपने पराजय के द्वारा, अपनी निराशा के द्वारा, अपने गंदे विचारों के द्वारा, पाप के द्वारा, लालच के द्वारा या अलग अलग तरीकों से वो अपने हथियारों को, अपने पिता परमेश्वर चीजों को हमारे ऊपर फेंकता रहता है, अपने तीरों को वो हमारी ओर फेंकता रहता है। ओ पिता परमेश्वर, लेकिन हम जानते हैं कि हम हर समय विजयी नहीं होते, लेकिन प्रभु आप हमें तैयार कर रहे हैं, आप हमारे साथ हैं और आप हमें तैयार कर रहे हैं। आपने कहा सारे हथियार धारण कर लो, सारे हथियारों को पहन लो। पिता हमारी मदद करें ताकि हम युद्ध भूमि में प्रभु हम आपके समान, एक योद्धा के समान प्रभु अपने जीवन को सौंपने पाए और हम उन सब हथियारों से लैस होने पाए। जब शैतान आक्रमण करे हमारे हृदय, हमारे मस्तिष्क पर, हम प्रभु आपके वचन के द्वारा उसका सामना कर पाए। हालेलुया। हमारी प्रार्थना परमेश्वर, जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु यदि वो किसी ऐसे संघर्ष में है पिता परमेश्वर, जो अपने पापों से बाहर नहीं आ पा रहे, अपने नशे से बाहर नहीं आ पा रहे, और दिन प्रतिदिन उनका जीवन एक युद्ध भूमि की तरह, हालेलुया, उनको यह एहसास दिलाता है किसी भी क्षण, किसी भी मोमेंट उनका जीवन खत्म हो जाएगा, वो आक्रमण झेल नहीं पाएंगे, वो तनावग्रस्त है परमेश्वर, वो आत्महत्या के लिए वो अपने जीवन को अग्रसर करते हैं। पिता मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा उन सबसे मुलाकात कर लें, उन सबसे आप मुलाकात कर लें और परमेश्वर
परमेश्वर आपकी शांति उन्हें घेरने पाए, आपका पवित्र आत्मा उन्हें घेरने पाए, ताकि उनके अंदर एक आशा का जन्म होने पाए, आशा उत्पन्न होने पाए। प्रभु वो जानने पाए आपको अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता परमेश्वर के रूप में। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि युद्ध तो आपने क्रूस पर जीत लिया, विजय हमारी है। और आपने कहा तुम तो जयवंत से बढ़कर हो। हालेलुया। आपने हमें जयवंत से बढ़कर बना दिया। अब हमें चिंता का कोई जरूरत नहीं, अब हमें डरने की भय की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने हमें जयवंत बना दिया। यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा आपने हमें जयवंत बना दिया। उस लहू बहाए जाने के द्वारा आपने हमें जयवंत बना दिया। हमें लहू बहाने की जरूरत नहीं, हमें अपनी जान देने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभु आपने सब कुछ पूरा कर दिया। आपने सारी कीमत चुका दी। परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु आप जब इस जीवन के दिनों में हम अपने जिंदगी को बिताते हैं, हमारी प्रार्थना है पौलुस के समान हम भी कहने पाए हालेलुया मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हालेलुया। सहनशीलता से और साहस से आप हमें भर दे परमेश्वर, सहनशीलता और साहस से आप हमें भर दे परमेश्वर, ताकि अंत के दिन तक हम विश्वास योग्य बने रहें। पिता कोई भी बात हमें विचलित ना करने पाए, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी पाप, कोई भी स्वभाव, कोई भी बुरी आदत हमें विचलित ना करने पाए। हम इस विश्वास के साथ इस युद्ध में बने रहें और अंतिम सांस तक हम आपकी महिमा करते रहें। हालेलुया। पिता धन्यवाद, क्योंकि युद्ध प्रभु आपका है। बैटल बिलोंग्स टू यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ प्रभु युद्ध हमारा नहीं, युद्ध आपका है। हालेलुया। और आपने इसे जीतकर हमें विजेता बना दिया। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। और लोग पिता परमेश्वर अपना जीवन आपको सौंपने पाए, अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करने पाए। हालेलुया। चमत्कार प्रकट होने पाए, लोगों के दिलों में शांति आने पाए, हियाव आने पाए, उनकी सारी सेवाओं के द्वारा प्रभु यीशु आपका नाम ऊंचा होने पाए। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु इस कलीसिया में भी हर एक को, हमारे जितने भाई बहन आज यहाँ उपस्थित हैं, हर एक के जीवन में आप नाम ले लेकर उनको आशीषित ठहराएं। आप उनको आशीष से खुदावन उनको योद्धा बनाएं। कोई भी युद्ध उनको दिगाने ना पाए, कोई भी युद्ध उनको विचलित ना करने पाए, लेकिन वो योद्धा के समान अपने आप को सुसज्जित करने पाए, विश्वास के साथ अच्छी कुश्ती लड़ने पाए और अपने जीवन में जयवंत से भी बढ़कर बनकर आपकी महिमा करने पाए। और बहुतों को जिनको सुसमाचार की आवश्यकता है, जिनको उद्धार की आवश्यकता है, उन तक पहुंचे और उनके जीवनों को आपके पास लाने पाए। क्योंकि आपका वचन कहता है जब एक आत्मा बचाई जाती है, स्वर्ग में हजारों लाखों स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं। पिता आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपके महिमा कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। यदि कोई बीमारी में है प्रभु आपकी चंगाई उनके लिए मांगते हैं। यदि कोई बेरोजगारी में है आपकी पूर्ति उनके लिए मांगते हैं। यदि कोई फाइनेंशियल चैलेंज में है प्रभु आपका समाधान उनके लिए मांगते हैं। यदि कोई तनाव में है आपकी शांति, आपका साहस उनके लिए मांगते हैं। और उस कलीसिया के अगुओं को आशीषित करें, वर्शिप टीम को आशीषित करें। पिता परमेश्वर जितने भी लीडर्स हैं सबके ऊपर हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष की घोषणा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम आपको सारी स्तुति, महिमा, आदर और सम्मान हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन।